जून, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे बेटे का क्या करूं। वो अभी 27 साल का हो गया है, अभी भी उसको अपनी शादी को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लोग बोलते हैं तो बिल्कुल इग्नोर कर जाता है। जीनू, तुम शांति रखो, देखो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको थोड़ा समय दो, देखो वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, आप तो बोलोगे ही, आप तो सारा दिन बाहर रहते हो, ऑफिस और अनाथ आश्रम को लेके हमेशा बिजी रहते हो। मैं ही घर में अकेली रहती हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ और अनाथ आश्रम को लेके बिजी रहता हूँ, लेकिन हमने तो जुनकुक को लड़की दिखाई थी। उसे अगर पसंद नहीं आई तो हम क्या कर सकते हैं? वो क्या लड़कियों को रिजेक्ट करेगा? मुझे तो लगता है लड़कियां ही उसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी होती है। हमेशा बेशर्मों की तरह हरकतें करते रहता है लड़कियों के घर पे जाके। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि हर बार वो लड़की देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ अकेले ही चला जाता है। हम लोग को लेकर नहीं जाना चाहता है साथ में। हाँ, वो तो हम लोग ही है जो जबरदस्ती उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब भी हम लोग लड़की के साथ उसे अकेले बात करने के लिए भेजते हैं, उसके बाद लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। पता नहीं आखिर ऐसा क्या होता है कि लड़की उसे संग संग रिजेक्ट कर देती है। वैसे एक बात बताओ, इतनी रात हो गई है, हमारा नालायक बेटा है कहाँ पर आखिर? और कहाँ पर अपने नालायक दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा, और क्या। Sorry ass DJ. सच में जुनकुक तो क्या कमाल का डांस करता है। वो लड़की देख तुझे ही घूरे जा रही है। कौन सी लड़की यार, जरा मैं भी तो देखूं कौन सी लड़की मुझे घूर रही है। वो देख, वो लड़की जो उधर खड़ी हुई है, देख। वो लड़की, वो देखने में तो खूबसूरत है। चल जाके पूछ क्या कि वो मेरे साथ रूम पे चलेगी या नहीं। देख, तेरे घर वाले तेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता तुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि वो लड़की ऐसी होगी जो तेरे साथ रूम पे चली जाएगी। और शट अप, तुझे मेरी शादी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी किसी लड़के से हरगिज़ शादी नहीं करूँगा जो मुझे संभाल नहीं पाएगा। और बाकी रही इस लड़की की बात, वो तो मुझे लगता है जरूर जाएगी। तो एक बार पूछ कर तो आ। हेलो मिस, मैं उस लड़के का दोस्त हूँ जिसको आप बहुत देर से घूरे जा रही थी। वो लड़का मुझे भेजा है आपके पास ये पूछने के लिए कि क्या आप उसके साथ रूम पे जाएंगे। क्या तुम सच बोल रहे हो? वो हैंडसम से लड़का मेरे साथ रूम पे जाना चाहता है? मैं तो जरूर जाऊंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो मेरे साथ जाना चाहता है। तू तो बिल्कुल सही बोल रहा था यार। वो लड़की तो एक चांस में मान गई तेरे साथ रूम पे जाने के लिए। देखा, मैंने कहा था ना वो मान जाएगी। मुझे पता है इन जैसी लड़कियों के बारे में, बहुत ही बेशर्म और घटिया होती है इन जैसी लड़कियाँ। और आजकल के दिन में तो ज्यादातर लड़कियाँ ऐसी ही होती है। इसीलिए मैं मम्मी पापा की पसंद की कोई भी लड़की से शादी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबके बारे में पता किया है। ज्यादातर लड़कियाँ इसकी जैसी ही है। हाँ, तो सही बोल रहा है। ज्यादातर लड़कियाँ इसकी जैसी हो सकती है, लेकिन सारी लड़कियाँ इसकी जैसी नहीं है, ये मुझे जरूर पता है। पता नहीं कौन सी लड़की है जो इसकी जैसी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मैंने जितनों को देखा है सब इसकी जैसी ही निकली थी। तो फिर तुझे आखिर कैसी लड़की चाहिए शादी करने के लिए, ये तो बता। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जिस लड़की को कभी किसी ने टच नहीं किया हो, कभी किसी लड़के के साथ वो नहीं मिला हो, जिसको सिर्फ मैं ही फर्स्ट टाइम टच करूँ और मुझसे पहले कोई उसे टच न कर पाए। मुझे बस ऐसी ही लड़की चाहिए। बेस्ट ऑफ लक यार, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो इंतजार करना, कभी न कभी तुझे ऐसी लड़की जरूर मिलेगी। चलो ना जुनकुक, हम दोनों अब रूम पे चलते हैं। और कितनी देर इंतजार करवाओगे मुझे, और कितनी बातें करोगे अपने दोस्त के साथ? हाँ, चलो चलते हैं रूम पर। हेलो डैड,
हाँ बोलिए, क्या हुआ? आप इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किए हैं? नालायक का कॉल क्यों किए हैं? अभी के अभी घर आ। इतना रात हो गया है, अभी तुझे घर आने के बारे में याद नहीं आ रहा है? कितना रात हो चुका है तुझे पता भी है? मुझे कुछ नहीं सुनना, रात के 1 बज गए हैं, तो अभी के अभी घर आएगा, बस बात खत्म। हेलो डैड, हेलो हेलो, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे पूरा मूड को बिगाड़ दिया, अभी मुझे घर जाना पड़ेगा। अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ। लिसा सुनो, तुम अपने घर जाओ, मुझे कुछ करने का मूड नहीं है क्योंकि मेरे पापा ने कॉल किया था, मुझे अभी घर जाना है, बाय। लेकिन जुनकुक, हम लोग तो अभी स्टार्ट करने वाले थे, फिर मैं अभी घर चली जाऊंगी तो कैसा लगेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें घर नहीं जाना है तो तुम किसी और के रूम पे जा सकती हो। वैसे भी तुम जैसी लड़कियां ऐसी ही होती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जुनकुक, जुनकुक मेरी बात तो सुनो जुनकुक। जिम में काम पे जाने के बाद जुनकुक के साथ बात करना, जुनकुक को समझा देना कि कल वो जो हरकतें किया है वो हरकतें वो फिर से ना करे। जिस क्लब पे जुनकुक गया था उस क्लब पे मेरा एक दोस्त भी काम करता है, उसने मुझसे कहा कि जुनकुक को उसने देखा है किसी लड़के के साथ रूम पे जाते हुए, इसीलिए मैंने उसे संग संग कॉल किया कि वो घर आ जाए। मैं उसे क्या ही समझाऊं आर्यन, आप तो जानते ही है वो मुझसे डरता नहीं है, वो जितना बात सुनता है आपका ही सुनता है और डरता भी सिर्फ आपसे ही है। मुझे लगता है अब आपको ही उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, वह ऐसे नहीं सुधरेगा, वो उसको मैं शादी करवा दूंगा, मेरी एक दोस्त की बेटी है उसके साथ। हम तीनों कल ही चलेंगे उस लड़की से मिलने के लिए। जीनू, तुम लोग रेडी हो ना उस लड़की के घर पे जाने के लिए? और एक बात, जुनकुक को बोल देना कि वो कोई नया नाटक ना करे शादी ना करने के लिए। अरे वेलकम वेलकम दोस्त, तुम लोग आ गए, आओ बैठो बैठो। रोज बेटी आओ, देखो ये लोग तुम्हें देखने आए हैं, आ जाओ चाय लेके। असल में मेरी 2 बेटियां हैं, एक तो पार्क जिमिन थी और एक पार्क रोज है। इन लोगों की मम्मी तो तभी गुजर गई थी जब ये लोग छोटे थे। एक मेले में गए थे, वहाँ पे जाके जिमिन भी खो गई थी, उसके बाद से यही मेरी आखिरी सहारा है। मैंने बहुत कोशिश की मेरी छोटी बेटी जिमिन को ढूंढने की, लेकिन हम लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। हेलो अंकल, हेलो आंटी, मैं हूँ रोज। हेलो जी, आप जुनकुक है ना? पापा ने मुझे आपके बारे में बताया था। अरे ये लड़की रोज है, ये तो काय की गर्लफ्रेंड है, मैंने इसे बाहर में देखा था काय के साथ। असल में मम्मी वो मुझे रोज के साथ कुछ बात करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ जरूर बात कर सकते हो, लेकिन जो बात करना है हमारे सामने बैठ के करो, कोई अलग बात करने की जरूरत नहीं। देखो ना मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं कि सबके सामने बैठ के बात करो। सुनिए जी, मैं क्या बोल रही थी, ये शादी का मामला है, बच्चों की मन की बात है, तो थोड़ा सा अलग बात करने दे दीजिए। हाँ भाभी जी बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे लगता है हम लोगों को उन्हें अलग बात करनी देनी चाहिए। जाओ बेटा, तुम लोग जाके अलग बात कर लो। मैं सीधी बात सीधी तरीके से बोलता हूँ, क्या तुम काय की गर्लफ्रेंड हो? मुझे पता है इस बारे में। हाँ मैं काय की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन इस बारे में मेरे पापा को कुछ नहीं पता है। मेरे पापा ने कहा कि तुम उसके दोस्त के बेटे हो और अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो उसका इज्जत बच जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी तो मैं हमेशा खुश रहूँगी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। मैं मेरे पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं पापा से बोल नहीं पाई अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। वेरी गुड, तुमने सच बता दिया, तो अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से ही अपना शादी तोड़ दूंगा। मॉम डैड, मैं क्या कह रहा था कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। असल में मैंने रोज के साथ बात किया तो मुझे लगा रोज मेरी टाइप की नहीं है, तो मुझे शादी नहीं करनी है उससे। क्या मतलब है तेरा कि रोज तेरी टाइप की नहीं है? रोज से पहले तूने 7 लड़कियों को देखा है, सारी लड़कियों को तूने रिजेक्ट कर दिया है, तो बताएगा आखिर तेरा टाइप क्या है?
वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, तो अपने लिए खुद ही लड़की ढूंढ ले, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तेरे नखरों से। आज के बाद से मैं तेरे लिए कोई लड़की नहीं देखूंगा, तू अपने लिए खुद ढूंढेगा तो सही, नहीं तो उम्र होने दो तुम्हारी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी किस्मत आखिर ऐसी क्यों है, अब मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ से। सामने ही अनाथ आश्रम दिख रहा है, क्या मैं वहाँ पे जाके एक बार पूछ कर देखूं वो लोग मुझे रहने देंगे या नहीं। हेलो अंकल, मेरा नाम जिमिन है, क्या आप मुझे यहाँ पे रहने दे सकती हो, क्योंकि मैं अकेली इधर उधर भटक रही हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। असल में मेरी मम्मी मुझे किसी और के पास भेज दिए थे, लेकिन मैं वहाँ से भाग के चली आई और यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानती हूँ। क्या आप मुझे रहने के लिए दे सकते हैं? एक बात बताओ बेटी, तुम कितने साल की हो? मैं 18 साल का हूँ अंकल, क्यों क्या हुआ? मुझे माफ करना मैं बेटी, मैं तो तुम्हें रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें रख नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम लोग 12 साल तक ही बच्चों को यहाँ पे रखते हैं। ऐसा मत बोलिए अंकल, प्लीज मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए, नहीं तो मैं कहाँ पे जाऊंगी अभी। हाँ तुम सही बोल रही हो, वैसे भी तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। क्या कहा अंकल, आपके घर पर? मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती हो? मैं अपनी पत्नी से बात कर लूँगा, वैसे भी वो सारा दिन घर में अकेली रहती है। मेरे घर में सिर्फ मैं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी रहती है। तुम जाओगी तो अच्छा ही लगेगा सबको। मेरे बेटे का तो पता नहीं, खासकर मैं और मेरी पत्नी तो बहुत खुश होंगे अगर तुम हमारे घर चलोगी तो। ठीक है अंकल, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ। जीन, हम लोग घर आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना जिमिन के बारे में फोन करके, यही है जिमिन। हेलो आंटी, मेरा नाम है जिमिन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं भी तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुई जिमिन बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। अभी चलो खाना खा के सो जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। चलो मैं तुम्हें रूम दिखा देती हूँ, कौन से रूम में तुम रहोगी। पता नहीं पापा, ये कौन सी लड़की को घर पे लेके चले आए हैं, जिसको जानते भी नहीं है उसको घर पे लेके आ गए हैं। मैं जाके एक बार बात कर लेता हूँ जिमिन से, क्या पता वो कहाँ से आई है, क्या करती थी पहले, एक बार पूछता हूँ जाके सब कुछ। पापा अपने डिसीजन में मेरा इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उनके सामने मैं कुछ नहीं पूछ पाया। अभी मैं जाके सब कुछ पूछ लेता हूँ। बाथरूम से शावर की आवाज आ रही है, लगता है वो नहा रही है। पता नहीं इतनी रात को कौन नहाता है। मैं थोड़ा सा बैठ के उसका इंतजार कर लेता हूँ, जो भी हो जाए मैं आज उससे बात करके ही जाऊंगा। बेशरम इंसान, तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, वैसे भी मैं तुमसे बात करने के बाद यहाँ से जाने ही वाला था। मुझे कोई शौक भी नहीं है यहाँ पे बैठे रहने का, समझे? चलो जो बात मैं बताने आया था वो मैं कल बता दूंगा, अभी तुम चेंज कर लो, बाय। लेकिन मैं जाने से पहले एक बात तो कहना चाहता हूँ कि इस टावर में तुम बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो। यहाँ से अभी के अभी निकलो बेशरम कहीं के। आंटी, एक हफ्ता हो गया है मैं यहाँ पे आई हूँ, आप तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती हो, सारा काम आप अकेले ही करती रहती हो। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे घर पे मेरी बेटी की तरह रहती हो, तो तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मम्मी, मुझे लगता है आपको थोड़ी बहुत काम तो इसे करने देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कोई काम नहीं करेगी तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा इसे कोई काम करना आता है या नहीं। ये सब बकवास करना बंद कर और मेरी बात सुन। तो आज जिमिन को लेके शॉपिंग करने जाएगा, क्योंकि जिमिन के पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है। और हाँ, एक बात, इस बात को इग्नोर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बात तेरे पापा की ऑर्डर है।
ओह अच्छा, पापा की ऑर्डर है तब तो मुझे लेके जाना ही पड़ेगा, अगर मेरा मन ना भी करे तब भी। तो चलो फिर तैयार हो जाओ, शॉपिंग पे जाने के लिए जाओ। इन ड्रेसेस में ये कितना कमाल की लग रही थी, खासकर दो ब्लैक ड्रेस में बहुत ज्यादा कमाल की लग रही थी। सच बताओ तो पता नहीं क्यों मैं धीरे धीरे इसकी तरफ बहुत ज्यादा वीक होते जा रहा हूँ, मुझे उससे प्यार होने लगा है लगता है। क्या हुआ जूनकुक, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? मैं पूछ रही थी कि इन चारों में से कौन सा ड्रेस मुझ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं वही ले लूंगी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, और चारों पे चारों ड्रेस ही अच्छे हैं, तुम सब ले लो। हाँ, जिमिन को देख के मैं एक बात तो कंफर्म बता सकती हूँ कि कभी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। बस कुछ दिन बीतने दो, उसके बाद मैं जिमिन को प्रपोज करूँगा, मैं बता दूंगा अपने मन की बात उसको। मैं जंगकुक को पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं वो मुझे पसंद करता है या नहीं, और मैं उसे इस बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो लोग मुझे घर पे रहने के लिए दे रहे हैं। अगर अभी मैं ये सब बोलूँगी तो बहुत बुरा लगेगा। देखो नामजून, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है मैं कुछ दिनों से जंगकुक को नोटिस कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जंगकुक जिमिन को पसंद करता है, और मैंने जिमिन को भी नोटिस किया है। मुझे लगता है जिमिन भी जंगकुक को पसंद करती है, लेकिन कुछ कारण से वो बोल नहीं पाती है। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम लोग कहीं बाहर चले जाए और उन दोनों को अकेले रहने का मौका दे, ताकि वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में पता कर सके। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। वैसे चलो हम लोग कल ही बाहर चले जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए। देखो जंगकुक, मैं और तुम्हारी मॉम एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, तो तुम दोनों पीठ पीछे झगड़ा मत करना, दोनों एक साथ मिल बांट के रहना, ठीक है? नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे, आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं, आप लोग जाइए। मॉम डैड घर पे नहीं है तो हम दोनों एक पार्टी में चल सकते हैं, क्योंकि आज मैं एक पार्टी पे जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। ठीक है, मैं चलूंगी, क्योंकि मैं भी घर में बैठ के बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, तो मैं जरूर जाऊंगी। Sorry ass DJ. अरे ये कौन है यार जंगकुक, तूने तो कभी इसके बारे में बताया नहीं, ये कौन लगती है तेरी? कोई खास नहीं, ये बस मेरा फ्रेंड है और कोई नहीं। अरे जंगकुक, तुम यहाँ पर बहुत दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई, कैसे हो तुम? सच में यार, बहुत दिन बाद तुझसे मुलाकात हुई है, चल हम लोग उधर चल के बातें करते हैं। और जिमिन, तुम यहीं पे रुकना, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद आके मिलता हूँ। पता नहीं कौन थी वो चुड़ैल, मेरे सामने कैसे बेशर्मों की तरह उसे हक किए जा रहा था। जंगकुक, आप जंगकुक की फ्रेंड है ना, वो तो चला गया आयु के साथ, आप यहाँ पे खड़े होकर अपनी मजे क्यों खराब कर रही है? चले हम दोनों जाके डांस करते हैं। हाँ तुम सही बोल रहे हो, चलो हम दोनों मिलके डांस करते हैं। जिमिन, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके साथ डांस करने की। यूडहम, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम उसके साथ इतना चिपक चिपक के कैसे डांस कर सकती हो? क्या कहा तुमने? मैं डम्प हूँ? मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा तुम डम्प हो, क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और बाकी रहा डांस की बात, मैं तो सिर्फ डांस कर रही थी, तुम तो उस लड़की के साथ अलग जाके बात भी करने लगे और उसको हक भी किया मेरे सामने। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इस बात से तुम जेलस हो गई हो। अब जब तुम भी मुझे पसंद करती हो, ये बात मुझे पता चली गई है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बेशर्म हूँ। अगर मेरी कोई बात में बुरा भी लगे तब भी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं कहीं पर भी कुछ भी कर सकता हूँ और कहीं पर भी कुछ भी बोल सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती है। हाँ, इसमें बोलने वाली क्या बात है, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हैंडल कर लूंगी। तो फिर ठीक है, अब जब हमारा रिलेशन स्टार्ट हो ही गया है, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? हाँ, तुम सब कुछ कर सकते हो बेशर्म इंसान।
मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी के ऊपर मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का बहुत सारा पार्ट बहुत छोटा है और इनको बड़े करने के लिए मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है तुम्हें जो करना है करो जुनको, सच में तुम बेहद ही बेशरम हो। इतना एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, तुम्हें जो करना है करो। मुझे लगता है तुम्हारी सब चीजों को बड़े करने के लिए मुझे हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्यों ना हम लोग आज से ही शुरू करें। मैंने कहा ना तुमसे, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। सच में बहुत ज्यादा खराब हो जुनको। कल मेरी फर्स्ट टाइम थी और तुमने मुझे थोड़ी सी भी रेस्ट करने नहीं दिया। मेरे कमर की ऐसी हालत कर दी है कि मैं अब बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूँ। अभी तुम सो जाओ, अभी से 5 बजा है। जब तुम्हें उठना होगा तो हम दोनों एक साथ ही उठेंगे और जाके शहर ले लेंगे। वैसे ये वर्जिन है, इसका पता तो मुझे कल ही चल गया था, लेकिन आज ये देखने के बाद पूरा प्रूफ हो गया कि ये वर्जिन ही थी। बेवकूफ इंसान, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे शावर लेने में। सॉरी बेबी, मुझे माफ कर देना, मैं कुछ सोचने में बिजी हो गया था। चलो हम लोग चल के शावर लेते हैं। जुनको, तुम तो मुझसे कह रहे थे कि तुम मुझे नहाने में हेल्प करोगे, ये तुम आखिर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहाने में हेल्प करने वाला था, लेकिन तुम्हें देख के मेरा मूड बदल गया। क्या करूं? हम लोग घर आ चुके हैं। तुम लोगों ने कोई झमेला तो नहीं किया है? हमारे पीठ पीछे दोनों मिलजुल के रहे ना? नहीं, हम लोगों ने तो कोई झमेला नहीं किया है। हम लोग तो मिल बांट के एकदम एक साथ रहे थे। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना जिमिन? हम लोग मिलजुल के रहे थे ना? हाँ, वो आप सही बोल रहे हो, हम मिलजुल के रहे थे। इन दोनों को क्या हुआ? इन दोनों की बातें थोड़ी अजीब सी लग रही है। कैसा खाना बनाया है? कितना तीखा है ये खाना। मैं रूम पे जा रही हूँ, मुझे अब नहीं खाना है। आंटी, वो मुझे कोकी से कुछ बात करनी है, मैं भी रूम पे जा रही हूँ उसके साथ। एक बात बताओ, क्या तुम्हें खाना सच में इतना तीखा लग रहा था? क्योंकि खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। हाँ, थोड़ा सा तीखा तो लग रहा था। अब तुम थोड़ा सा किस और थोड़ा सा मिल्की दे दोगी तो तीखा नहीं रहेगा। और मुझे लगता है जिमिन और जुनकुक के बीच कुछ तो चल रहा है, क्योंकि उन दोनों की बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया है। मैं कई दिनों से उन लोगों को नोटिस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। यूं ना, मैं एक बार जिमिन से बात करके देखूँ इस बारे में।
हाँ, तुम सही बोल रही हो। तुम रात के टाइम पे एक बार जिमिन से बात करके देखना, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है और अनाथ है, तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मैं बात कर सकता हूँ तुमसे? असल में मुझे तुम्हारी और जुनकुक के बारे में कुछ पूछना है तुमसे। हाँ, पूछिए ना आंटी, क्या पूछना है? मैं सारे सवालों का आंसर दूंगी। असल में मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि क्या तुम जुनकुक से प्यार करते हो, क्योंकि मैंने कई दिनों से तुम दोनों की नजदीकियां को नोटिस किया है। और मैं एक लड़की हूँ, तो मैं ये भी समझती हूँ कि तुम दोनों काफी ज्यादा नजदीक हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में बदलते हुए बदलावों को देखकर ही मैं समझ पा रही हूँ कि तुम दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हो। वो आंटी, मैं हाँ आंटी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को प्यार करने के बावजूद भी आप लोगों से बोल नहीं पा रहे थे इतने दिनों तक। देखा, मैं कॉन्फर्म थी तुम लोगों के बीच कुछ रिश्ता है, क्योंकि तुम्हें वो इशारों से अपने रूम में बुलाता है। तुम भी उसके पीछे पीछे हर रोज चली जाती हो। मैंने बहुत दिन पहले ये सब को नोटिस किया था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, क्योंकि तुम एक कुमारी लड़की हो। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम लोगों की भी इज्जत जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी जुनकुक से। जी हो, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुझे मेरे बेटे की शादी में आना ही पड़ेगा। मेरे बेटे की बीवी अनाथ थी, लेकिन उनको अब एक मॉम डैड मिलेगी, तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, मैं तेरे बेटे की शादी में जरूर जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। भाई साहब, क्या आप मेरे बेटे की और मेरी बेटे की बहू की पिक्चर देखना चाहेंगे? देखिए। जिमिन, ये तो जिमिन है। तुम्हें ये कहाँ से मिली? ये तो मेरी खोई हुई बेटी जिमिन है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? कहाँ पर है वो? तुम्हारे घर पर है क्या? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ दोस्त कि मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे से होने वाली है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं अभी तो जिमिन से मिलने के लिए नहीं जा सकता हूँ। मैं एकदम शादी में ही जिमिन से जाके मिलूंगा। जिमिन बेटी, कैसी हो तुम? मैं तुम्हारा पापा जेहोब हूँ। बचपन में एक मेले पे जाके तुम खो गई थी, फिर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे मिले ही नहीं। पापा, सच बताओ तो मुझे तो लगा था मेरा कोई मॉम डैड है ही नहीं, लेकिन मैं आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरा भी कोई खुद का डैड है। तुम्हारा सिर्फ डैड नहीं, तुम्हारा एक एल्डर सिस्टर भी है, और जो मैं हूँ। और सच बताओ तो मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं आके एक बात बोल देता हूँ, आज जो भी हो जाए तुम मुझे मत रोकना, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारा हबी सेमलेस है। की कहानी तो ऐसे ही चलती रहेगी। आप लोग बताइए, आप लोगों को ये वन शॉट कैसा लगा? और ये एक आर्मी की रिक्वेस्टेड वन शॉट थी, तो उनके बर्थडे के लिए उनको हैप्पी बर्थडे। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बर्थडे की। और बाकी के आर्मी थोड़ा रियलिटी में आ जाइए और बहुत सारा लाइक करें, कमेंट करें और बताइए ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।